नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 2 जुलाई 2026। दिन हो गया वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ लहसुन का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां परिस्थितियां लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको देने वाले हैं और क्या कुछ संभावनाएं बन रही हैं, हो सकती हैं, पूरी जानकारी देंगे आकाश जी। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या आप हाल है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बस जी बढ़िया आकाश जी। और भाई साहब, आज मौसम के बारे में दो शब्द कहो पहले। मौसम तो दीपक भैया जैसे आपने देखा ही है, 2-3 दिन से मौसम बढ़िया बन रहा था, बट जी बारिश नहीं बरस रही थी। जी बट आज सुबह से बढ़िया बारिश हुई है। जी 5 बजे भी हुई सुबह, और फिर सुबह सुबह 7 बजे भी हुई जी मंडी में बारिश। जी। और अभी भी मौसम बढ़िया है, बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल। और आने वाले बोल तो यही है कि आज से मानसून आ गया। हम्म तो अपना क्या बोलते हैं, आने वाले 10 दिन भी ये वेदर रिपोर्ट दिखा रहा है कि बारिश है। हम्म और अपना जैसे अगर बारिश की बात करें दीपक भैया, जितनी अपनी आसपास की स्टेट है हम्म नॉर्थ साइड की, हम्म जैसे हिमाचल हो गया, और जहाँ से माल आता है पंजाब हो गया, हम्म वहाँ पे लगातार 3-4 दिन से बारिश है। उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे बहुत बारिश है 3-4 दिन से। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, अपनी मंडी में आज भाई साहब आवक कितनी? दीपक भैया आज अपनी मंडी में है 15 से 16 गाड़ियां हैं मंडी में। और उस 15-16 गाड़ियों में आप ये समझ लो कि 4 से 5, 3-4 गाड़ी पंजाब है। हम्म और जो अभी एक दो बड़ी हैं, पहले 3 थी सुबह, और 6-7 गाड़ी हिमाचल है। बाकी एक एमपी, और एक हरियाणा करनाल, और एक आधी चीपा बड़ौत। ये टोटल 14-15 गाड़ियां। आवक कम ही है, क्योंकि आवक कम का मेन रीजन है, जो अभी मेन आवक मंडी में आ रही थी ना इतने दिनों से, वो मेन हिमाचल और पंजाब आ रही थी। हम्म जैसे आपने मौसम की बात छेड़ी, तो बारिशें इतनी है, इस चक्कर में आवकें कम हो रही है, क्योंकि पीछे बहुत बारिश है हिमाचल साइड। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, ये बताओ कि आज मंडी में लगभग, जैसे आपने 14-15 गाड़ी बताई ना हाँ जी, कुल, हाँ जी। उसमें छोटी कितनी होगी? दीपक भैया लगभग आप ये मानो कि जो हिमाचल से गाड़ी आएंगे ना, उसमें एक 2-3 गाड़ी बड़ी होंगी, बाकी सब पिकअप ही है। हम्म ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि अगर 3-4 गाड़ियां 10-10 टन की हुई, तो बाकी जो गाड़ियां आ रही है वो 3 टन 4 टन इतनी ही माल आ रहा है। हम्म माल की शॉर्टेज है ही अभी भी। ये जो माल आप सारा हिमाचल का माल लगा हुआ है, हम्म। ये आप सुबह 7:15 बजे ही सारा माल बिक गया था। अच्छा जी। हाँ, मतलब गिराकी 15 से जबरदस्त। 20 मिनट की, क्योंकि माल की क्वालिटी थी दीपक भैया। हम्म माल देखो आप, क्या बम हम्म। साइज माल है। बिल्कुल। बट उस चक्कर में ही सुबह सुबह ही पूरी गाड़ी बिक गई थी, बल्कि मेरे पास 2 टेम्पू थे, वो पूरे गाड़ी बिक गए। हम्म। जी बाकी करनाल आया था, करनाल था, वो करनाल बिक रहा है जी 130, 40, 50। जी। आकाश जी, क्या चीजें देख रहे हो? कश्मीर से भी माल आ रहे हैं, कश्मीर के माल भी आ रहे हैं, हिमाचल के माल भी बढ़िया आ रहे हैं, पंजाब के भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, यूपी के भी आ रहे हैं, कोटा के, चीपा के। क्या कुछ स्थितियां देख रहे हो? देखो, अभी तक बाजार अच्छे बने रहे हैं, अब क्या लगता है कैसा रहेगा? दीपक भैया जैसे मैं बाजार की बात करूं, जैसे आपने ये सारी स्टेट का नाम लिया, आजकल आप एक स्टेट भूल रहे हो, उत्तराखंड। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड से भी बहुत माल आया है। अभी मैं कुछ दिनों पहले कोई वीडियो देख रहा था, मैं आपसे भी जिक्र भी कर रहा था कि उस वीडियो में क्या था कि किसी ने बोल रखा था कि दिल्ली में आया पहली बार उत्तराखंड। अच्छा। ठीक है। और वीडियो मैंने, हमारी दिल्ली मंडी के कोई चैनल है, जो दूसरे चैनल है उनमें बन रही थी। जी तो वो वीडियो थी मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन पुरानी। जी। तो वो पहली बार उत्तराखंड आया होगा, वो उनकी दुकान पे आया होगा। हम्म क्योंकि हमें महीना हो गया कम से कम, और ऐसा नहीं है, पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी 2 साल से हम्म कट्टे बेशक कम आ रहे थे उत्तराखंड से। हम्म ठीक है, 20, 25, 30। इस साल जो है उत्तराखंड साइड में क्या हुआ है कि लोग जागरूक हो गए हैं। हम्म ठीक है, मैंने नाना करते हुए दीपक भैया पिछले महीने में भी 4 से 5 गाड़ी उत्तराखंड साइड की बेची है, चक्राता बेल्ट की। ठीक है। और इस बार जो किसान है ना, वो मैंने जागरूक हो गए कि पिछली बार, पहले क्या होता था उत्तराखंड साइड में, जो हिमाचल के व्यापारी होते थे ना, वो उत्तराखंड साइड जाके उनका माल वहीं की वहीं खरीद लेते थे। हम्म या ये उत्तराखंड वाले हिमाचल में अपना माल बेच देते थे। बट वो इस बार किसान अपनी गाड़ी बना बना के पिकअप लाया है, 3-3 टन की। मैं खुद भी वहां गया हूँ चक्राता, मेरी उनसे वहां बातचीत हुई, उनको समझाया कि कैसे आप इस रूट पे आए, कैसे ना आए, और सारा उनको समझाया। और उसके बाद उनकी पिकअप वगैरह बनवा के, एक दिन तो मैं खुद एक गाड़ी बनवा के लाया। और यहाँ मैंने बकायदा उनकी 4 से 5 गाड़ी हमने पिकअप बेची, और सारे किसान भाई आए, संतुष्ट होके गए। ठीक है। तो जब मैं देख रहा था ना, तो मेरे को बड़ा वो हुआ कि यार, आपकी दुकान पे आया हुआ पहली बार, ठीक है, बट मंडी में तो आ रहा है।
और अभी से नहीं, 1-2 साल से आ रहा है। पहले 10-10 20-20 कट्टे आते थे, और वो भी सैया मंडी से आते थे। मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ, सैया मंडी साइड से आते थे, और वो अभी वहां के व्यापारी देते थे। अब क्या है, थोड़ा किसान जुड़ गया, और किसान जब से दिल्ली मंडी में जुड़ा है ना दीपक भैया, तो देखो तरक्की हम लोगों की भी है, तरक्की उन लोगों की भी है। क्योंकि पहले उनको नहीं समझ आता था कि रेट कैसे है कैसे नहीं। ठीक है, आज उनके सामने खुला बोली पे रेट बिकता है। उनके अगर उनको बोली नहीं समझ आती तो वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, वरना वो उनको नहीं पता होता था कि वो तो लाट के लाट का सौदा कर लेते थे। और बस उत्तराखंड साइड में ना दीपक भैया एक शिकायत है मालों में। वो भी शिकायत क्या है मैं आपको बताया था, कि वो लोग ग्रेडिंग नहीं करते। अगर वो थोड़ी अच्छी ग्रेडिंग कर लेना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, उनका माल हिमाचल से भी बढ़िया सुपर बिके। और बाकी अगर हम बात करें दीपक भैया, आपने कहा कि आगे जाके आपको रेट कैसे लगता है हिमाचल का, पंजाब का और इसका। दीपक भैया रेट की बात करें, जैसे आपको भी पता है, इतने टाइम से आप मंडी कर रहे हो, कि हमारे पास आपको पता है जैसे ही डिमांड सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है, 10-10 15 गाड़ी आ रही है। अब आप ये समझ लो कि लोगों ने स्टॉक कर लिया, ठीक है, या आप कुछ भी XYZ रीजन जो सारी दुनिया दे रही है। मेरा सिंपल सा मानना यह है कि आज जो हाल फिलहाल इस मंडी की स्थिति है, कि रेट कहीं नीचे नहीं गिर रहे, और आने वाले टाइम में भी मुझे नहीं लगता कहीं नीचे गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि माल ही नहीं है दीपक भैया। जैसा माल आता है, आती 2-2 3-3 गाड़ी बिक रही है। ठीक है, और आप मानो कि हिमाचल और पंजाब इस टाइम अगर यहाँ पीक की सेल है ना दिल्ली में, तो उसकी मेन बात क्या है कि वो दिल्ली दिल्ली में नहीं रहा। अगर हिमाचल हिमाचल की यहाँ पे माल बिक रहे हैं, तो आप ये समझो साउथ वाले आते हैं, वो 2-3 गाड़ी यहाँ बुक कर लेते हैं। ठीक है, पंजाब की गाड़ियां आती हैं, वो हैंड टू हैंड ज्यादा से ज्यादा तो सारे बाहर के बंदे होते हैं। दिल्ली वाले ना होके दीपक भैया, जो यहाँ के रोज के ग्राहक है ना होके, बाहर वाले बहुत आ रहे हैं कि वो यहाँ के माल खरीद रहे हैं। तो जिस हिसाब से दीपक भैया सेल हो रही है, और जिस हिसाब से पीछे रेट नहीं गिर रहे, ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में अपना बाजार हिलेगा। अपना बाजार ऐसा ही रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा, और 2 पैसे मिलेंगे सबको। जी। अच्छा, भाव की बात करें, वैसा भाव क्या कह रहे दीपक हैं? भैया अगर मैं भाव की बात करूं, हिमाचल के भाव की बात मैं अगर आपसे करूं, तो आप ये समझो 90-100 रुपए की, अगर हम गोली की पोजीशन की बात करें, 90-100 रुपए गोली बिकती है। तो अगर हम मोटे माल की बात करें, जैसे हम इसी माल की बात करते हैं, ये 4 इक्का है, तो ये बिक रहा है 160-70। ठीक है, और अगर इसमें फुल मोटा साइज है 5 इक्का है, तो वो 180 से 90 रुपए का बाजार है। और बहुत ही बम साइज है तो वो 200 रुपए बिकता है, वो भी 5-10 कट्टे, जो 200 रुपए लोग बोल देते हैं। ठीक है, हमने भी बेचे थे कल परसों, 4-5 कट्टे थे आए थे, वो बहुत मोटा साइज था दीपक भाई, एक एक दाना ऐसा था कि हाथ में भी ना आए। जी। ठीक है, तो वो बिका था हमारी दुकान पे 197 रुपए। ठीक है, और बाकी एक 5 इक्का आया था, वो बिका 185 रुपए। ये 4 इक्का है, ये बिका 160-65, जैसा ग्राहक लगा। और जैसे ये माल है, ये माल बिका, इसमें थोड़ा लालपन है। ठीक है दीपक भैया, साइज ये भी अच्छा है, तो ये बिका है 150 से लेके 160 के बीच। जी। और अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने आपसे हिमाचल की बात करी, तो 90-70-80-90 रुपए से लेके आप उसका बाजार समझो 170-80। एवरेज माल 150-160। और अगर हम पंजाब की बात करें दीपक भैया, तो पंजाब का पोजीशन आप ये समझो कि 60-70-80 रुपए से लेके अपना 130-40। और आज जैसे गाड़ियां कम है, तो मेरे को लगता है 5 से 10 रुपए तेजी होगी। मेरी दुकान पे नहीं है, जिसकी दुकान पे भी लगी है, तो 5-10 रुपए आज पंजाब में तेजी की मुझे उम्मीद है, क्योंकि 3 ही गाड़ी हैं पंजाब की। और दीपक भैया अगर मैं बाकी करनाल की बात करूं, तो करनाल की पोजीशन आप ये समझो 70-80 रुपए से लेके मीडियम उनकी 80 रुपए बिकती है। और मोटा माल, बहुत ही मोटा माल उनके बेसिकली क्या है दीपक भैया, करनाल के माल में ना पर्दा बंद नहीं आता। जो सुपर शंकर आता है ना, उसका पर्दा खुला हुआ आता है। अगर वो थोड़ा पर्दा बंद माल होता है ना, तो वो 160-70 बिकता है। और अगर पर्दा खुला हुआ होता है और साइज अच्छा है, तो वो 140 से 130 का बाजार समझो। और बाकी दीपक भैया जैसे यूपी यूपी सब लगा हुआ है मेरी दुकान पे, काटर गोला भी लगा हुआ है, तो उसका भाव आप समझो दीपक भैया, बढ़िया काटर गोला अगर लड्डू फुल लड्डू साइज में है, तो वो 150 से 160 बिक रहा है। और अपना क्या बोलते हैं, अगर मोटा माल हो गया तो 170-75 रामपुर का। और यूपी का भाव आप समझ लो दीपक भैया, 70-80 रुपए की मीडियम से लेके 130-40 का बाजार यूपी भी है। मतलब बाजार कहीं भी कम नहीं है दीपक भैया, सारे जितने भी आप स्टेट पकड़ लो, 80 रुपए में कुछ नहीं आ रहा, 70-80 रुपए। जी। मौसम ठंडा होने का कुछ फर्क और पड़ेगा बिक्री पे? बिक्री पे दीपक भैया बिल्कुल फर्क है। बस बेसिकली क्या है कि अगर दिल्ली मंडी की मैं बात करूँ ना, तो पंजाब और हिमाचल तो बिक रहा है। अगर मैं करनाल और ये सारी बेल्ट की बात करूं, अगर इनकी मीडियम साइज के माल है दीपक भैया, तो वो तो आते ही बिकते हैं।
ठीक है, अब जब 130-40 की रेंज आ जाती है ना, यूपी की बात करूं या मैं आपसे हरियाणा की बात करूं, वहां पे ग्राहक थोड़ा अटक रहा है, बट ग्राहक इनके 80-90 की रेंज के मांगता है। तो बिक्री या तो बिल्कुल ही हिमाचल के अच्छे मालों की है, ठीक है, या फिर मंदे मालों की। जो बीच के माल है बिकते वो भी हैं, पर देर सवेर होके बिकते हैं। और अगर मौसम की बात करें दीपक भैया, मौसम ने अगर साथ दिया ऐसे ही, बारिश ना हो, मतलब हो जैसे रिमझिम होती है, मौसम थोड़ा अच्छा ऐसे ही रहे, तो बिक्री अपने आप बढ़िया खुलेगी दीपक भैया। सुबह से बिक्री है भी अच्छी, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ कि 2 टेम्पू तो मैं नाना करते हुए 230-40 कट्टे तो बेच ही चुका हूँ। बिल्कुल। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब, कुल मिला के सारी जानकारी आपने दी। आगे बाजार अच्छा नजर आता है, बस बिल्कुल मालों बिल्कुल को निकालना कैसे। दीपक भैया, मैं तो यही कहूंगा, अगर आप अभी खरीद कर रहे हो ताजे मालों की, ठीक है, तो अगर आपको 2 रुपए 5 रुपए बचते हैं, तो आप उस माल को निकालते चले। और अगर आपके पास किसान हो और आपके पास अपना माल है, अगर आपको इतना ही वो है कि आपको माल धीरे धीरे करके निकालना है या आपको अभी माल रोकना है, ठीक है, तो आपको ये मेरा मानना ये है कि दीपक भैया अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, जो उनको लगता है कि हाँ भाई उनका ये चीज रेट मुनाफा निकल गया, ठीक है, उसके बाद अपना आगे धीरे धीरे करके जैसे उनको ठीक लगे, बाजार कैसे है, सब समझदार हैं, सब वीडियो देखते हैं आपकी, सबको पता है कि क्या आपने बोल दिया कल कि भाई साहब यहाँ माल ले आओ, तो कल माल आ जाएगा, आपको भी पता है। तो इतना तो पावर मैंने देखा है कि आपकी भी है, और वीडियो से थोड़ी बहुत हमारी भी आपके थ्रू बन गई है। तो दीपक भैया, मेरा यही मानना है कि बाजार को माल अगर आपको 2 से 5 10 रुपए बचते हैं, जिसकी जैसा पेट, तो माल को बेचते चले, रोके ना। क्योंकि देखो, लोगों का मुझे नहीं पता किस वहम में बैठे हैं कि अगर 200-250 का बाजार किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी इस साल, और उसके बाद इतना अच्छा बाजार होने के बाद भी लोग माल रोक रहे हैं, तो क्या सोच के बैठे हैं कि जो हम नहीं सोच पा रहे, क्या पता दीपक भैया वो जो सोच रहे हैं वो चीज हो जाए, वो हो जाए। और क्या पता जो हम सोच रहे हैं कि वो चीज ना हो। हम यही चाहते हैं कि भाई ये चाइना का जो डर है बेसिकली, वो डर 1 महीने बाद हमें पता चलेगा कि क्या होता है, उसके बाद असली बाजार का रुख पता चलेगा दीपक भाई किस तरफ जाता है। वैसे अभी तक चाइना ने फर्क नहीं डाला ना। दीपक भाई बेसिकली क्या है कि चाइना की जो फसल है ना, जितनी मेरी बातचीत हुई है लोगों से, या पता चलता है हमें यहाँ बैठे हैं मंडी में, कि 15 जून या 15 जुलाई से वहां से फसल निकलेगी, और एक कंटेनर आने में ना दीपक भैया 20 से 25 दिन लगते हैं, ठीक है। तो जो मेन इफेक्ट चाइना का पता चलेगा दीपक भैया, वो पता चलेगा हमें, आप ये समझ लो 20-25 जुलाई के बाद, या अगस्त अगस्त में ले लो, उस टाइम में पता चलेगा कि दिल्ली मंडी में कितनी गाड़ियां, या चाइना की इंडिया में कितनी गाड़ियां लग चुकी है। सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करना। दीपक भैया, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9716227028, 9716227028, और फर्म है बीपी एंड कंपनी, आजादपुर, A 273। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये देख सकते हैं जी, ये इनका पैम्पलेट है, और ये देखिए, ये आकाश जी का नंबर है, ये अनुग्रह जी का नंबर है, दोनों के नंबर है और पैम्पलेट है, आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।